तो जैसा आप सभी को पता है, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 30 डेज़ यहाँ पर बचे हुए हैं और इन लास्ट 30 डेज़ में अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझिए कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उस सारी आपकी मेहनत को समाप्त करने का समय यहाँ पर, उस मेहनत को कंसोलिडेट करने का समय यहाँ पर आ चुका है। और ये जो डूज़ और डोंट्स हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो करेक्ट 1 महीना या 30 डेज़ आपके यहाँ पर बचे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि आपको क्या यहाँ पर करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डोंट्स की बात करें तो अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कोई भी नया कंटेंट नहीं आपको पढ़ना है और ना ही यहाँ पर आपको नया सोर्स यूज करना है, क्योंकि देखिए अब 1 महीना बचा हुआ है। जो आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, वही चीज़ अब आपको काम में आएगी, वही आपको याद रहेगी। ठीक है, तो वही कहते हैं ना कि 1000 किताबें को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को ही 1000 बार पढ़ लिया जाए। तो वो वाली अब यहाँ पर आपकी अप्लाई होगी। इसके पहले मैंने आपसे नहीं बोला, बट अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से कोई भी नया कंटेंट आप प्लीज़ मत पढ़िएगा। ठीक है, अब आपको वो जो पढ़ा हुआ है ना वही रिवाइज करिए आप आराम से। और डूज में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले है आपका रिविज़न। देखिए ये बातें आपको पता होंगी, बट याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें आपके एट द एंड ऑफ द डे 4, 5, 6 मार्क्स तक इंप्रूव करा कर जाती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे सोर्सेज से पढ़ा है, बट अगर रिवाइज नहीं किया तो यकीन मानिए आपकी मेहनत बेकार है। बेकार क्यों है? क्योंकि देखिए ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप मेंस नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आ गए तो ठीक है मार्क्स मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन गलत हुआ मतलब गलत हुआ, और अगर आपने पढ़ा है और आता हुआ गलत हो गया तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अब जो टाइम बचा है वो रिवीजन का ही टाइम है। रिवीजन करिए, उसी के साथ साथ आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें आपको याद हुई हैं, क्या चीज़ें आपकी, कौन से टॉपिक्स वीक हैं आपके। ठीक है, तो वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ साथ एक और चीज़ कि वीकनेस को फाइंड करें, और जो आपकी स्ट्रेंथ है यानी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं आपके, तो उस स्ट्रेंथ पर अच्छे तरीके से काम करें। ऐसा ना करें कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आप छोड़ दें। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी पढ़ना है हमें, बट हाँ वीक जो टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा काम करना है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट सीरीज में आपके लिए चला ही रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए थे कि सर हिस्ट्री में बता दीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत ही जल्दी आपको हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, क्योंकि अब समय तो बचा नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो कंप्लीट पढ़ें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए इतना हम कर लेंगे कि हाँ आपके हिस्ट्री में से 2-3 मार्क्स का वहाँ से कन्फर्म आ जाएगा, तो हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पर काम करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करें, और जो आपकी वीकनेस है उस पर थोड़ा सा उसको एवरेज लेकर आ सकते हैं। अब अभी आपके पास 1 महीने का समय है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, वीकनेस और स्ट्रेंथ पर काम करना है। क्या नहीं करना है? तो कोई भी न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है, कोई भी नया सोर्स नहीं पढ़ना है ना, कोई भी न्यू सोर्स जो है उस पर हमें नहीं जाना है। तीसरा, ऑनलाइन वीडियोस। अब ऑनलाइन आप पढ़िए, सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन को नहीं दीजिए। अब क्लासेस करने का समय नहीं है, अब आपका देखने का समय नहीं बचा कि मैं ये देख लूँ ये देख लूँ। आप 2 घंटे की क्लासेस, वो भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ले सकते हैं। जैसे आप, मैंने बताया कि नेशनल पार्क्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया, तो 1 या 2 घंटे तक आप कर सकते हैं। या प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारे आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब पढ़ने का समय नहीं रहा कि आप टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज़ मत लीजिए। अब किताब से पढ़ने का समय है, अब आप बुक्स से पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके। उन बुक्स को रिवाइज करिए, हाईलाइट अंडरलाइन करिए। 2 से 3 रिवीजन अभी भी हो सकते हैं आपके आराम से, अगर सही स्ट्रेटेजी हो, सही आपकी डायरेक्शन हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डूज में हमें और क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, आपको अपने लेवल पर भी काम करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी। जिनकी स्ट्रेटेजी सही होती है वो यकीन मानिए हार्ड वर्किंग पर्सन से भी आगे निकल जाते हैं, बट कोई बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हो, उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हो, तो वो फिर उससे पीछे रह जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर एनालाइज करिए,
कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आने की ज़्यादा संभावना है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, और जहाँ से कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वहाँ आप थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, बट अपने लेवल पर भी काम करिए, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो देखिए, तो ये सबके लिए नहीं है बट ये कुछ लोगों के लिए है, कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, ये मैं क्यों पढ़ूंगा। तो वो हमें नहीं करना है। अभी आपके पास 1 महीना है, आप आराम से जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे भी हैं, मैंने जैसे बताया, वो भी आप आराम से एक बार देख सकते हैं। आप पढ़िए मत, रटिए मत, बट एक बार देख तो सकते हैं पलट के। तो वो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है। हर सब्जेक्ट को एक बराबर और रिस्पेक्ट की नज़र से हमें देख के चलना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, OMR। तो देखिए, मैं आपको अभी कुछ दिन बाद जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो OMR में कैसे OMR को फिल करा जाए, कैसे हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बट अभी से आप क्या करेंगे, OMR को फिल करने की कोशिश करिए, गोले भरने की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर 1-2 क्वेश्चन आपके 1-2 गोले भी गलत लग गए तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी की सारी मेहनत आपकी वहीं रखी रह जाएगी। इसलिए OMR को अभी से भरने की प्रैक्टिस करें, रोल नंबर कैसे भरना है और वो गोले हैं वो कैसे भरने हैं। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में OMR में प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी जो OMR फिलिंग स्किल है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। और मैं एक वीडियो आऊँगा स्पेसिफिक, उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तुक्के लगाने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि तुक्का जय माता दी लिख के लगा दो, उसका भी एक तरीका होता है, उस पर भी चलेंगे, तो उसकी बात करेंगे। बट आज जो है वो आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, रिवीजन हमें करना है, प्रैक्टिस हमें करनी है रेगुलर, उसके बाद वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों पर हमें फोकस करना है, एनालाइज करना है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, और OMR पर हमें ध्यान देना है। डोंट्स में देखिए, यहाँ पर कोई भी नया कंटेंट अब नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ से रिवीजन करेंगे। सोर्स कोई भी अब नया यूज़ नहीं करेंगे, जिन सोर्सेज से आपने पढ़ा है हम वही यूज़ करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं तो 2 घंटे पढ़िए, उसके अलावा 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन भी लेक्चर्स नहीं देखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं होना है, क्योंकि इंसान है सभी, एट द एंड ऑफ द डे सब भूलते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, ताकि कुछ लोगों में से आपसे गलती ना हो, बाकी तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। तो आई होप हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए, और जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।